हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द GN एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.1 के 1 to 8 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था। स्टूडेंट्स, आज हम आगे के दो क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 में कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1 upon root 3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C and second section इसका वैल्यू फाइंड करना है cos A into cos C minus sin A into sin C। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे ABC। ओके स्टूडेंट्स, B यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है कि B राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 10A की वैल्यू गिवन है आपको गिवन है स्टूडेंट्स 10A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 10A जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्टूडेंट्स, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा BC एंड एंगल A के लिए बेस हो जाएगा स्टूडेंट्स रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, साइड AC की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और अगर साइड AC की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाना होगा। सो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ लगाते हैं सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ AB की वैल्यू आपको गिवन है रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 देन AC इज इक्वल टू रूट 4। अब AC की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको पता चल गया, इसकी वैल्यू आई है 2। यहाँ पे हम AC की वैल्यू रख देंगे 2। अब हमें इस क्वेश्चन में दो वैल्यू निकालने हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस cos A sin C। स्टूडेंट्स, साइन A की वैल्यू अगर हम देखें तो साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। A के लिए परपेंडिकुलर होगा 1, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन A के लिए परपेंडिकुलर होगा 1 और हाइपोटेनस होगा 2 इनटू cos C। अगर स्टूडेंट्स हम cos C एंगल लेते हैं तो इसके लिए AB जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो BC होगा वो बेस होगा। और आप जानते हैं कि cos C जो है वो आप बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं, तो C के लिए स्टूडेंट्स बेस हो जाएगा 1/2 1 एंड हाइपोटेनस हो जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम cos A की वैल्यू लिखेंगे तो cos A के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस हम लिखेंगे, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा रूट 3/2। और साइन C की अगर हम वैल्यू लिखें तो साइन C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट 3 एंड हाइपोटेनस हो जाएगा 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 1/4 होगा प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 की वैल्यू हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 3/4, दिस इम्प्लाइज 4/4 एंड स्टूडेंट्स यहाँ इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सो फर्स्ट वैल्यू हमारी, हम स्टूडेंट्स इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इसी में सेकेंड सेक्शन कि cos A cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C की वैल्यू निकालनी है। तो cos A की वैल्यू हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स निकाला था, cos A की वैल्यू लिखी थी हमने रूट 3/2 इंटू cos C की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हमने लिखी थी 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हमने लिखी है 1/2 एंड साइन C की वैल्यू भी स्टूडेंट्स हम निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू हमने लिखी है रूट 3/2। ओके स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे √3 इंटू 1 हो जाएगा √3 एंड 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू √3 अपॉन 2 2 जा 4। सो स्टूडेंट्स यहाँ से √3/4 एंड √3/4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आगे के क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। यहाँ पे आपको गिवन है, यू हैव गिवन PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपको वैल्यू निकालनी है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे PQNR, क्योंकि स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ट्राइंगल PQR है वो Q पे राइट एंगल है, तो Q पे हम राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, PQ इज इक्वल टू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। अगर आप ट्राइंगल में देखें PQR में तो PQ की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें PQR में पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम PQR में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से PR स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू दिया है 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, यहाँ से अगर हम PR स्क्वायर QR स्क्वायर को इस साइड ले जाएं तो माइनस QR स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 5 5 जा 25 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर को स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो, देखो अगर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है तो उसे आप लिख सकते हो A प्लस B इन ब्रैकेट A माइनस B। तो इसी तरह हम PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर को लिखेंगे PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे आपको PR और QR की वैल्यू गिवन है, PR QR की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम रख देंगे 25 इंटू PR माइनस QR। अब यहाँ से इसकी वैल्यू है 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, PR माइनस QR की वैल्यू आ जाएगी 1 और आपको गिवन है स्टूडेंट्स PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके हम क्या करेंगे ऐड। ओके स्टूडेंट्स, साइन P की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे साइन P जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। P के लिए परपेंडिकुलर होगा 12 और हाइपोटेनस होगा 13। इसके बाद कॉस P की अगर वैल्यू निकालनी है तो कॉस P की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड बेस स्टूडेंट है 5 एंड हाइपोटेनस है 13। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको 10P की वैल्यू निकालनी है। 10P आप वैल्यू लिखेंगे 10P की, तो 10P जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और यहाँ पे P के लिए परपेंडिकुलर है आपका 12 एंड बेस है 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।